तुलसी ने रामायण लिख करके बड़े बड़े आदर्श हमारे सामने उपस्थित कर दिए हैं। एक एक आदर्श को जब हम देखते हैं तो लगता है कि सारे समाज के लिए ऐसा रास्ता प्रशस्त कर दिया है कि कहीं गिरावट ना आने पाए। अब राम का विवाह होकर के आया है, तो जब थे राम ब्याह घर आए, नित्य नूतन मंगल बलाए। अब राम आ गए हैं घर के अंदर, खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बहू बहुत अच्छी आ गई है, ऊंचे कुल की आ गई है। और जहाँ राम का विवाह हुआ था उन्होंने ये किया कि भाई अपने जो भाई थे कुशध्वज, उनकी कन्या जो थी उनको भी राम के छोटे भाइयों के साथ शादी कर दी थी। सीता जी की तीनों बहनें, एक लक्ष्मण के साथ आ गई उर्मिला, एक भरत के साथ आ गई, एक शत्रुघ्न के साथ आ गई। मांडवी आ गई भरत के यहाँ, श्रुति कीर्ति आ गई शत्रुघ्न के। तो चारों बहनें, चारों बहुएं बन कर के और राजा दशरथ के यहाँ आ गई। बहुत आनंद हो रहा है, सारा आनंद हो रहा है कि भाई चार बहुएं घर में लक्ष्मी बन कर के आई और एक ही परिवार की हैं, राजा जनक के भाई की, राजा जनक की और उसके भाई की कन्याएं। अब होता क्या है कि एक दिन राजा जो हैं घूमते घूमते शीशे के आगे जाके खड़े हुए। राव स्वभाव मुकुर कर लीना। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसी की रामायण, तुलसी के रामचरितमानस में और वाल्मीकि के रामायण में, दोनों में सबसे ये बड़ी बात है कि रावण के पास बड़े बड़े महल हैं, सोने की दीवारें हैं, चांदी के कलश हैं, लेकिन मिरर नहीं है, मुंह देखने वाला, मुकुर नहीं है। और राजा दशरथ जो थे उनका स्वभाव था ये, उनकी नेचर में था कि मुकुर देखते थे, शीशा देखते थे। क्यों देखते थे? वही देखते थे कि अगर मेरे मुंह पर कहीं कालिख लगी हुई है या मेरे ऊपर कोई धब्बा लग गया है कहीं, तो मैं उसको नहीं देख सकता। और मंत्रियों से अगर पूछूंगा तो मंत्री तो सारे खुशामदी होते हैं, वो तो जी हजूरी करने वाले होते हैं, वो मेरी बुराई मुझे क्यों बताएंगे। तो वो खुद जा कर के शीशा दे। शीशा सिर्फ दशरथ के पास है, रावण के पास नहीं है। और इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि जब रामायण लिखनी शुरू करेंगे तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। अपने मन का जो शीशा है पहले उसको साफ़ करूँगा मैं, और उसको साफ़ करने के लिए गुरु के चरणों की रज जो है उससे उनको मालिश करूँगा। क्योंकि अगर मेरा मन का मुकर शीशा ही ठीक नहीं है तो मुझे अपने दोष पता नहीं लगेंगे। अपने दोष सिर्फ शीशे में ही देखे जा सकते हैं, आँख नहीं देख सकती मुंह के ऊपर कोई भी दोष हो। तो राजा दशरथ जो थे वो जानते थे कि कोई मंत्री भी हमारी कमी कहीं नहीं बताएगा। उनको ये रहेगा कहीं मैंने राजा की कमी बताई तो नौकरी से ही ना निकाल दे मुझे, तो वो तो ये कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इसलिए स्वयं वो हर चीज़ का पड़ताल किया करते थे, अपने आप देखते थे सारा कि कैसा चल रहा है। तो राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन संवार मुकुट समकीना। मुकुट जो है वो राज का प्रतिनिधि है। तो मेरे राज में कहीं ना कहीं विषमता आ गई है। राक्षस लोग आकर के और यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ आकर के गऊ का मांस चढ़ा देते हैं। तो मेरा जो मुकुट है वो विषम हो गया है। तो उन्होंने अपने मुकुट को सम करने की कोशिश की कि राज्य में व्यवस्था हो जाए ठीक, ताकि दुराचारी लोग जो हैं वो इस तरह से हमारे धर्म को भ्रष्ट ना करें, धर्म का नाश ना करें। और अपना मुंह जो है वो भी साफ़ हो जाए। जहाँ कहीं कोई धब्बा लग गया है या कमज़ोरी आ गई है राज के अंदर, तो वो भी साफ़ पता लग जाए। तो इसलिए वो शीशे के सामने खड़े हुआ करते थे, उनका स्वभाव था। तो एक दिन शीशे के सामने जाके खड़े हुए, मुकुट तो संभाल लिया, राज में विषमता कहाँ है उसको ठीक कर लूँ। उन्होंने कहा
जहाँ जहाँ होगी वहाँ अपनी सेना भेज दूंगा या जो भी भेज दो। लेकिन उस दिन उन्हें ख़ास चीज़ क्या दिखाई दी कि श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास कुछ सफ़ेद बाल दिखाई दिए उनको। तो मरो मनो जरठपन अस उपदेशा, तो उन्हें लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरठपन आ गया मेरा, अब मैं इतने बड़े राज्य को संभालने योग्य नहीं रहा। तो क्या करना चाहिए? तो हमारे सभी धर्मशास्त्रों ने, चाहे मनु हो चाहे याज्ञवल्क्य हो, उन्होंने कहा कि जब दो काम करो, दो बातें उन्होंने कही हैं कि अपने दोष जो हैं, अगर आप सच्चे मित्र हो तो अपने दोष क्या करो कि कान के पास आकर के मित्र को दोष बताओ कि तेरे अंदर ये दोष आ गए हैं, इसकी वजह से दुनिया में बड़ी बुराई हो गई है। और जो झूठे मित्र हैं वो मुँह पर तो चापलूसी करेंगे आपकी, और बाहर जाके आपकी जड़ें काटने के लिए आपकी बुराई करेंगे। तो राजा ने कहा कि ये कान के पास आए हैं सफ़ेद बाल, इसका मतलब है कि मेरे सच्चे मित्र मेरे कान में उपदेश देना चाहते हैं। श्रवण समीप, कान के बिल्कुल पास आ गए हैं ये बाल, और ये बाल जो हैं मुझे उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा दोस्त जो है कान में बताएगा दोष, वो बाहर घूम के आएगा, सारी पब्लिक में वो आपके बारे में राय जानेगा और कहेगा जी पब्लिक में आपकी बुराई हो रही है, बड़ी फला काम जो है आपने गलत कर दिया, तो वो उपदेश देगा। और बाहर जाके तो गुण बताएगा वो, तो बाहर जा कर के कि हमारे दोस्त में ये गुण है हमारे। तो राजा दशरथ को लगा कि मेरे जो श्रवण समीप जो से हैं, ये कान के पास आके मुझे उपदेश दे रहे हैं। और क्या उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारा जरठपन आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं रही। तो राजा सोचने लगे भाई बुढ़ापे का क्या करें। तो उन्होंने कहा अब राम को युवराज बना दो, अब राम के हाथ में सौंप दो। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। मनु तो ये कहते हैं कि जब कान के पास जब आदमी के बाल सफ़ेद हो जाए तो घर की चाबी अपने बहू बेटे को दे करके, राजकाज का काम उनके हाथ में दे करके, और अपने आदमी को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, तपस्या करो, पूजा करो, पाठ करो। लेकिन याज्ञवल्क्य इसमें थोड़ा सा, क्योंकि याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने दूरदर्शिता से देखा कि कलयुग के अंदर तो आदमी जो हैं वो छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाएंगे आदमियों के। तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ने अपने आई व्यवस्था दी कि जब पुत्र का पुत्र पैदा हो जाए, जब पुत्र के आगे पुत्र हो जाए पैदा, तब ये सारे घर की चाबी पुत्र को दे करके और अपने आपको वानप्रस्थ या संन्यास ले लेना चाहिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि मनु जो है उनके हिसाब से ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राम को युवराज बना दो। तो उन्होंने एक दिन सभा में खड़े होकर के कहा, जो पंचन मत लागे नीका, कहते मैं अपने आप कोई कदम नहीं उठा सकता। राजा डिक्टेटर नहीं होता था, राजा तो धर्म का पालन करने वाला होता है। तो धर्म के नियम जो है उनका पालन करने के लिए पंच लोग जो बैठे हैं, सारी पंचायत बैठी है, तो जो पंचन मत लागे नीका, अगर पंचों को पसंद है, अगर पंच आज्ञा देते हैं मुझे या पंच फैसला करते हैं, तो मैं राम को युवराज बना दूं। तो उन्होंने पंचों ने गुरु महाराज की तरफ देखा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तो पंचायत का हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई गद्दी बैठ जाए, ये तो पंच फैसला करेंगे। तो सारे पंचों ने एक सलाह होकर के कर दिया कि अब राम को युवराज बना दो आप। तो दशरथ ने घोषणा कर दी कि अब मैं राज का काम छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, और राम जो है ये युवराज बन जाएंगे। क्योंकि पंचों की बात आदमी को माननी पड़ती है, राजा को माननी पड़ती है। जब ऋषि लोग राजा के हाथ में धर्म दंड देते हैं, तो राजा से प्रतिज्ञा कराते हैं कि मैं धर्म के अनुसार काम करूंगा, अगर धर्म के अनुसार काम नहीं करूंगा तो ये धर्म दंड आप मेरे हाथ में से लेकर किसी और को दे सकते हैं, मुझे हटा सकते हैं। तो सारे पंच जो हैं वही बताएंगे, पंचों के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो कहेंगे कि तुम्हें धर्म दंड दिया था, तुमने धर्म के अनुसार काम नहीं किया,
अपनी मर्ज़ी से काम किया इसलिए तुम्हें हटाया जाता है। ये परंपरा भारत में पुरानी है। जब दुष्यंत गए थे कण्व ऋषि के आश्रम में, तो बड़े प्रतापी राजा थे वो, बहुत प्रताप था उनका, और ध्वजा उनकी बड़ी ऊंची उड़ रही थी। तो ध्वजा से टकरा टकरा करके कई पक्षी नीचे गिर रहे थे, कोई कबूतर, कोई चिड़िया, वो ध्वजा से टकराया, नीचे गिर गया। और रथ इतनी तेज़ी से चल रहा था कि एक दो हिरन जो थे वो रथ के नीचे आकर उनकी टांग वांग टूट गई। तो सारे ब्रह्मचारी बाहर निकल गए, राजा का रथ रोक लिया दुष्यंत का। दुष्यंत ने कहा कौन है ये? उन्होंने कहा राजा, धर्म का जानने वाले हम हैं। राजा का काम प्रजा की, और ख़ास तौर से ऐसे जो हैं जो छोटे छोटे कबूतर वबूतर ऐसे जो हैं उनकी रक्षा करना राजा का काम है। और तू जो है इनको मार रहा है जिनकी रक्षा करनी है, इसलिए तुझे राज का कोई अधिकार नहीं। धर्म दंड छोड़ दे, धर्म बताने वाले हम हैं, हम धर्म बताते हैं। दुष्यंत नीचे उतर गए अपने पद से, और तब शकुंतला से उनकी जानकारी हुई, जाना। तो हमारे यहाँ एक धर्म दंड ऋषियों के हाथ में रहता है, राजा के हाथ में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि सबसे पूछ लूँगा तब जाके राम को राज दूंगा। तो जब पंचों ने कह दिया, जो ऋषि मुनि वहाँ दरबार में बैठे थे उन्होंने कह दिया, तो राम को राज देने की तैयारी हो गई। लेकिन उसमें विघ्न पड़ गया, बहुत लंबा चौड़ा मामला है। वो मंथरा नाम की एक महिला थी जो कैकेयी के साथ उन्होंने, उसके घर वालों ने दहेज में भेजी थी। पहले ये होता था कि हमारी लड़की को दो दासियाँ भी दहेज में आती थीं। तो मंथरा जो है वो, उसने कहा कि आज सारे नगर में बड़ी सजावट हो रही है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने पूछा कि राम को कल युवराज घोषित कर दिया जाएगा कि ये हमारा अगला राज अधिकारी बनेगा। तो मंथरा जो थी उसने जाके उसकी कैकेयी को भड़काया, सब लंबा चौड़ा माम। और कैकेयी से उसने कहा कि देखो, कैकेयी कहने लगी राम तो मेरी बहुत इज्जत करता है, अगर राम राजा बन जाएगा तो वो तो मुझे बहुत ऊंचे स्थान पे। उसने कहा नहीं, जब तक आदमी के हाथ में पावर नहीं आती, जब तक आदमी के हाथ में शक्ति नहीं होती, तभी तक तो लोगों से मेल जोल रखता है। और जिस दिन उसके हाथ में पावर आ गई तो क्या होगा कि उसकी माँ जो है तुम्हें अपनी दासी बना के रखेगी। सेवा करो मेरी, मेरा राजा जो है, मैं राजमाता हूँ। और कहते भरत जो हैं वो तो राम के असिस्टेंट बन करके उनकी सेवा करेंगे। तो कहते आगे भविष्य की बात सोचो, इस समय मत देखो। और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ वानियाँ उसको सुनाई कि देखो फला ऐसा राजमत हो गया था, फला औरत ऐसे हो गई थी, कद्रू ने विंता को बहन बहन होते हुए भी एक दूसरे को दुख दिया था। तो बहुत सारी कहानी कही उन्हें। तो कैकेयी की मत जो है भ्रम गई, और कैकेयी जो थी उन्होंने राजा से कहा कि तुमने राम को राज्य जो दिया है, मुझे 2 वरदान दिए थे जब देवासुर संग्राम हुआ था। तो देवासुर संग्राम में आपके रथ की धुरी टूट गई थी। और कहते रथ जब नीचे गिरने लगा तो मैंने अपनी उंगली अड़ा दी थी, मेरी उंगली के सहारे वो पहिया चलता रहा। और जब वो मेरी उंगली कट के गिर गई तो मैंने दूसरी उंगली अड़ा दी। तो इतनी देर में देवासुर संग्राम में असुर भाग गए, देवता जीत गए, लेकिन मेरी दोनों उंगलियां चली गईं। तो कहते उस समय मुझे आपने ये कहा था कि इन 2 उंगलियों के बदले में जो तू मांगना चाहे वो मांग ले। तो कहते उस समय मैंने कहा कि मैंने क्या मांगना है, हर तरह का सुख भोग रही हूँ, खूब आनंद ले रही हूँ, लेकिन वो दोनों चीज़ें मेरी धरोहर हैं आपके पास। आपने कहा था जो मांगना है मांग ले, अब इतने साल बाद मांग रही हूँ मैं। तो राजा ने कहा मैं भूल गया, और तूने मांगा भी नहीं इतने साल से। तो हाँ, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि जो मांगना चाहे मांग ले। तो उसने कहा, कैकेयी ने कहा कि पहला वर ये है, सुनो हो प्राण पिए भावत नीका, देव एक वर भरते ही टीका। कहते पहला वरदान ये है कि मेरे लड़के को राज तिलक दो, राम को नहीं, भरते ही टीका। दशरथ कहने लगे राम में और भरत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैंने
विधान के हिसाब से जो हमारी स्मृतियों में, लॉ बुक्स में विधान है, प्राइमो जेनिचर, जो घर का सबसे बड़ा हो वही राजगद्दी का अधिकार होता है, और दूसरे लोग उसके सहयोगी बन कर के, वजीर बन कर के रहते हैं। तो कहते मैंने तो धर्मशास्त्र में जो था उसके हिसाब से और मंत्रियों की सलाह से, ऋषि मुनियों की सलाह से राम का नाम लिया था, लेकिन तुम भरत को चाहती हो तो कल मैं चेंज करा दूंगा, उनसे कह दूंगा कि ये चाहती है, तो राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। तो पहला वर ये होगा। दूसर वर मांगूं कर जोरी। दूसरा वर क्या है कि पूर्वोनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश, तपसी का वेश दे, परम उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मेरे लड़के को से कहीं अपना जनता को भड़का के राजवाज न छीन लें, इसलिए 14 वर्ष के लिए राम वन में रहेंगे, तापस वेश, तपसी के वेश में, राजा के वेश में नहीं रहेंगे। राजा के वेश में तो सेना इकट्ठी कर लाएंगे, मेरे लड़के पर चढ़ाई कर देंगे, इसलिए 14 वर्ष जो रहेंगे वो तपसी के वेश में रहेंगे। अब दशरथ जो थे वो राम का वियोग नहीं कर सकते थे, बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, कहने लगी नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे आपने धोखा हमेशा दिया है, मुझे माना, वरदान देने का वायदा किया, अब इतने साल हो गए अभी तक नहीं दिया। तो राजा कहने लगे कोई और वरदान मांग ले, कहने लगे नहीं यही 2 वरदान मैंने मांगने हैं, इस पर ही अड़ गई वो। तो राजा ने कहा अच्छा मैं भेजता हूँ आदमी, भरत को बुला लेता हूँ। अब उसने कहा कि भरत आ गया तो पता नहीं क्या हो, परिवर्तन ना हो जाए, तो वो तनक करके खड़ी हो गई, जो ना ऋषि वेश धर मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अयश, नृप समझो मन माए। तो सुबह मैं आत्महत्या कर लूँगी और मैं तो मर जाऊँगी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ख़ानदान को बदनाम कर जाऊँगी कि ये वो ख़ानदान है जहाँ बहुएं जला दी जाती हैं, तुम्हारे घर में कोई बहू बेटी भी नहीं देगा। आज तो खैर जला देते हैं तो अगले दिन ही दूसरा रिश्ता आ जाता है, लेकिन कैकेयी ने कहा कि तुम जो है बदनाम हो जाओगे दुनिया के अंदर, आयश मिल जाएगा तुम्हें, और ऐसा आयश मिल जाएगा कि तुम्हारे परिवार में कोई अपनी बहू बेटी नहीं देगा, कि यहाँ औरतों को सुसाइड करनी पड़ती है। तो राजा दशरथ कहने लगे कैकेयी अपयश होकर के जीने से तो मर जाना अच्छा है, लेकिन तू एक बार सोच ले कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रहूँगा। कैकेयी कहने लगी कि कुछ भी हो, ये जो मैं तो मांग चुकी और आपको देना है, दुई के होए एक संग भुआला, आपने वरदान भी दे दिया और आप रो भी रहे हो, तो 2 काम एक साथ कैसे है, हंसाओ ठठाए पुलाओ फुलाओ गाला। आप ये चाहते मेरे गाल भी फूले रहें और मैं ठहाका भी मार लूँ, तो एक चीज़ से तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा, या तो एक हो सारे हमारे कुल की रीति, सूर्य कुल की रीति ये है प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसको वचन दे दिया वो राजा हरिश्चंद्र का हमारे यहाँ यही हुआ, औरों का भी कई के नाम लिए कि उन्होंने हमारे परिवार में, हमारे ख़ानदान में, सारा जो ख़ानदान है सूर्यवंशी, उसमें वो लोग हुए हैं जिन्होंने वचन नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र को काशी में जाके बिकना पड़ा पर अपना वचन पूरा किया। तो तुम्हारे ख़ानदान की रीति जो है ख़त्म हो जाएगी। अब 2 काम तुम कर सकते, अपने ख़ानदान की रीति भी बचाए रखो और राम को राज भी दे दो। तो एक को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं अपने ख़ानदान की रीत परंपरा को लात मारता हूँ, वचन को पालन नहीं करूँगा, तो मार दो अपने ख़ानदान को, और या फिर ये वचन पूरा करो। तो खैर इस चक्कर में वो जो थे राम आ गए। राम ने कहा कि मैं आपका वचन पालन करने के लिए तैयार हूँ, आपको किसी की निगाह में नहीं गिरने दूंगा, जो आपने वचन दिया है मैं उसका पालन करूँगा। और जो पुत्र अपने बाप का कहने लगे, राम के अपनी पुत्र की बात वचन का अगर मैं नहीं कर सकता तो ऐसे पुत्र तो कुपूत कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अब मैं बन जाने को तैयार हूँ, कपड़े लाओ मेरे, मैं बन जाने को तैयार हूँ। तो खैर लक्ष्मण भी तैयार हो गए और सारा बहुत कि लक्ष्मण को उनकी माँ ने कहा कि लक्ष्मण तुमने अपने भाई की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए वहाँ जाना है, भाई को अकेला नहीं छोड़ना तुमने।
तो फिर सीता भी आ गई। सीता कहने लगी कि सास ने बहुत समझाया कि बहू वहाँ जंगल में तो बड़े कठोर हो। उसने कहा कि देखो, जैसे नदी के नीर के बिना नदी बिल्कुल बेकार हो जाती है, ऐसे पति के वियोग में नारी जीवित नहीं रह सकती। तो पति के साथ रहूँगी तो मुझे कोई कठिनाई वहाँ नहीं होगी जंगल के अंदर, इसलिए मैं भी जाऊँगी। अब लोगों ने बड़ा आकर सीता जी को समझाया कि तुझे थोड़ी वनवास दिया है, लेकिन वो कहने लगी कि मैं वो भारत की नारी हूँ, पति पर आपत्ति आए या पति के ऊपर कोई सुख आए या पति वैभव प्राप्त करे और या पति भूखा मरे, भारतीय नारी पति का साथ नहीं छोड़ती। तो इसलिए मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं पति का साथ नहीं छोड़ सकती। मैं वन में जाऊँगी और देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। तो कौशल्या रोने लगी, सीता विपिन रहे, कई मेरी बहू है, मैंने बड़े लाड़ से रखी है। तो सीता विपिन रहे कई भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। जो घर में बंदर का चित्र देख लेती है तो डर से कांपने लगती है, माता जी हटाओ, मुझे डर लग रहा है। तो ये जंगल में कैसे रहेगी, इसको समझाओ सीता जी को। लेकिन सीता जी ने कहा कि पतिव्रत नारी नहीं हूँ, पति के बिना नहीं रह सकती, पति का वियोग नहीं है, या तो मेरा तन जाएगा इनके साथ या मेरे प्राण जाएंगे इनके साथ। तो तीनों के तीनों वन को चलने के लिए तैयार हो गए। अब भरत आते हैं, और जब ये तीनों चलने लगे वन के लिए, तो राजा दशरथ तो राम के बिना रह नहीं सकते थे। तो राजा दशरथ का अंत हो जाता है, राम के वियोग में मैं नहीं जीऊँगा। राम जब जाके अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, राज तिलक मुझे नहीं हुआ, मैं तो वन में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। तो माँ ने बहुत अच्छी बात कही। माँ ने कहा, जो केवल पितु आयुष दाता, अगर अकेले पिता ने तुम्हें आज्ञा दी है बन जाने के लिए, तो जन जाओ जान बड़ी माता। माता का दर्जा पिता से बहुत ऊंचा होता है। माता अपने गर्भ में 10 महीने तक रखती है उसको, बोझ को संभाले हुए, और अंदर ही अंदर बच्चा जो है माँ के रक्त को पीता रहता है। तो माँ फिर उसको जन्म भी देती है, तो निर्मल वही बनाती है, स्वच्छ बनाती है, पिता नहीं बनाता। पिता तो जो गोद में जब उठाता है तो बच्चा बिल्कुल मल विहीन हो जाए, और अगर बच्चा मल का त्याग करेगा तो पिता माँ को बुलाएगा, देखो बच्चे ने मल त्याग कर दिया। तो कहते हैं माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। तो इसलिए तो जनी जाओ, तुम नहीं जाओगे वन, बिल्कुल। राम कहने लगे कि मैं तो क्या जाऊँगा, कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, जो जनी जाओ, कैंसिल्ड। और जो पितुमाथ कया बन जाना, अगर माँ ने भी कहा है कि बन जाओ, तब कानन सत अवध समाना, तब जाओ जंगल। माँ की आज्ञा नहीं टाली जा सकती पुत्र से। तो अगर माँ ने भी कहा है तो उन्होंने कहा, कुपुत्र हो जाए थे कुछ दपी कुमाता न भवती। कुपुत्र तो बहुत पैदा होते हैं, लेकिन माँ कभी अपने पुत्र को, कितनी भी डायन हो चुड़ैल हो, अपने पुत्र को नहीं खाती। तो माँ ने कुछ सोच करके ही तुम्हें वन भेजा होगा, तुम्हारा कल्याण होगा ज़रूर इसमें। तो अगर माता ने भी आज्ञा दी है तो जाओ। कौशल्या कहने लगी, फिर मैं नहीं रोकूंगी। तो राम ने कहा, दोनों ने मिलकर के आज्ञा दी है। तो ये हमारे भारत की कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, बच्चे पर माँ का बहुत बड़ा अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा, ये भारतीय संस्कृति है, पिता का नहीं, माँ का ज़्यादा अधिकार है। और माँ ने जब कह दिया तो उसने कहा, फिर कोई नहीं टाल सकता इसको। सारा कानन जो है वो ऐसे ही तुम्हें सुख देगा जैसे अवध को, क्योंकि माँ कभी बच्चे का दुख नहीं सहन करती। तो राम को विदा कर दिया। अब वो कहने लगे वशिष्ठ जी के, दशरथ की तो डेथ हो गई, इस चीज़ को तो छुपाना है हमने, क्योंकि अगर पता लग गया दुश्मनों को तो आक्रमण कर देंगे अयोध्या पे। तो इसलिए इनका जो शरीर है अभी उसका कोई दाहक्रम संस्कार वगैरह ना करो, पता ना लगने पाए किसी को। तो नाव मंगवाओ, नाव के अंदर तेल भरो और तेल में राजा दशरथ की लाश रख दो, तो वो ख़राब नहीं होगी। जैसे आजकल फ्रिज बना दिए हैं अस्पतालों में, तो पहले तेल रख दे, कहते उसमें रख दो, छुपा रहेगा। बाहर ये मत कहो कि राजा दशरथ मर गए, बाहर ये कहो कि राजा दशरथ बीमार हैं कुछ, बाहर दरबार में नहीं आ सकते। तो बड़ी नीति से काम करने के लिए दशरथ का तो शरीर तेल के अंदर रख दिया।
और तुरंत आदमी भेजे कि जाओ भरत को कहो कि महाराज आपको गुरुदेव ने बुलाया है। गुरु की आज्ञा का वो तुरंत पालन करते हैं, गुरु की आज्ञा नहीं टालते। ये मत बताना कि पिता की डेथ हो गई है, बस ये कहना कि गुरु जी ने फ़ौरन बुलाया। तो दशरथ अपनी लंथाल में थे, जैसे ये गए उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने बुलाया। कहते क्या बात है? कहते ये मुझे भी नहीं बताया, बस मुझे तो कहा कि दशरथ को कह देना गुरु जी की आज्ञा है कि तुरंत अयोध्या आ जाओ। तो दशरथ कहने लगे ठीक है, गुरु की आज्ञा नहीं टाली जा सकती। तो भरत भी और भरत के दोनों छोटा भाई भी उनका शत्रुघ्न, वो दोनों वहाँ थे। उन्होंने जल्दी से घोड़े वोड़े तैयार किए। उनके घर वालों, उनके मामा वगैरह ने पूछा भी, उन्होंने कहा क्या बात है जल्दी भाग रहे हो? वो कहने लगे गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकता आदमी। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता नरकगामी होता है। तो जब गुरु की आज्ञा आई है तो ना मैंने इससे पूछा ना आप पूछने के अधिकारी, गुरु की आज्ञा मिलते ही मुझे अयोध्या पहुंचना है। जब अयोध्या में आए तो भरत का सारा वर्णन है कि भरत ने देखा कि सारे में उदासी छाई हुई है, कहीं कोई उत्सव या ढोल नगाड़े कहीं भी बज रहे। तो उन्होंने कहा क्या बात है, अयोध्या नगर तो ऐसा नगर था जहाँ रोज़ जश्न मनाए जाते थे। तो मंत्री ने कहा गुरु महाराज ही बताएंगे आपको, घर चलो। तो घर आए। गुरु महाराज के पास जाने की बजाय पहले माँ के पास चले गए। कहने के माँ पिताजी कहाँ हैं? कहने कि पिताजी तो चले गए स्वर्ग। कहने पिताजी स्वर्गवासी हो गए? ये बात मेरे पास कोई नहीं कहलवाई आपने, मेरे पास कहा गुरु जी ने बुलाया है। कहने लगी जैसी गुरु की आज्ञा थी कि भरत को मत बताना। तो उसने कहा पिताजी चले गए तो वो कहाँ हैं भाई हमारे जो पिताजी को के पास बैठे होंगे उसकी डेड बॉडी के? कहने लगे पिताजी का कोई रोग था, बीमारी थी, क्या हुआ? कहने लगा नहीं बीमारी तो नहीं थी, दोनों भाई वन को चले गए और मैंने तुझे राज मांगा था कि तुझे राज मिल जाएगा, इसलिए वो भाई जो थे वन को चले गए और तेरे कारण से सारा काम हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने कहा भाई वन को चले गए और पिता की डेथ हो गई, तो जो ना हो तो जग जन्म भरत को। अगर भरत दुनिया में ना होते तो धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। तो भरत जो थे एकदम गर्म हो गए। अपनी माता से उन्होंने क्या शब्द कहे? उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य कुल है इस वंश के अंदर में पैदा हुआ, बड़े गर्व की बात है कि सूर्य कुल में पैदा होना। और दशरथ जो हैं उस सूर्य कुल के बहुत प्रतापी राजा मेरे पिता, तो मैं दशरथ जैसे प्रतापी राजा का पुत्र हूँ, ये बड़े गर्व की बात है। और राम और लखन जैसे भाई के पिता के वचन को रखने के लिए वन के लिए चले गए, ऐसे आदर्श भाई कहाँ मिलेंगे कि पिता के 14 साल जंगल में धक्के खाएंगे लेकिन पिता का सर नीचे नहीं होने दिया उन्होंने। तो जननी तू जननी भाई विधि बस, लेकिन कलंक लग गया मेरे कि तेरी जैसी माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ, इसमें मेरा वश नहीं चल रहा। तेरे जैसी माँ जो है मुझे मिली जिसने कुल का नाश कर दिया, हमारे कुल का। तो कहने के तूने कुल को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी हैं, हमारे कुल को एक रात में 3 विधवाएं कर दी औरतें, ये तेरी देन है हमारे कुल के लिए। और जो चक्रवर्ती राजा था जिसको कभी असुरों ने हराया नहीं, वो असुरों को हरा के आता था राक्षसों को, तूने उसको एक रात में मार दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी। कि तेरी जैसी बलशाली औरत दुनिया में पैदा नहीं हो सकती। तो कुल को कलंक लगाने वाली मेरी माँ है, तो बड़ा मेरा दुर्भाग्य यह है कि तेरी जैसी माँ के कोख से मैंने जन्म लिया। शत्रुघ्न को मिल गया मौका। शत्रुघ्न गए, उन्होंने मंथरा को पकड़ लिया, दे मुँह लात दे घूंसे, वो रोने लगी मर गई मैं तो भरत माँ से बात करते करते छोड़ आए। शत्रुघ्न को कहने लगे शत्रुघ्न क्यों मार रहा है इसको मंथरा को? उसने कहा यही तो घर फोड़ी है, इसने हमारे घर का नाश किया है, इसको तो मैं जान से मारूंगा। उसने कहा नहीं भाई इसका कोई दोष नहीं है। कहने इसका दोष नहीं है, इसी ने तो सारा गड़बड़ कराई है। उन्होंने कहा भाई गड़बड़ इसने नहीं कराई, अगर हमारी बुद्धि कहते भाई मंथराएँ तो घर घर में घूमती फिरती हैं, गली गली में मंथराएँ घूमती हैं, जिनको सुख वैभव में देखती हैं उनके घर का नाश कराने के लिए वहाँ जा कर के भड़काती हैं लोगों को।
तो मंथराएं तो अपना काम करती हैं, लोगों को भड़काना, उनका घर नाश करना। लेकिन भाई हमारी माँ की दोष हमारी माँ का है। हमारी माँ की अगर बुद्धि स्थिर होती तो एक मंथरा क्या 1000 मंथरा भी आती, हमारी माँ कभी भी चलायमान नहीं हो सकती। इसलिए ये करो कि अपने माँ की बुद्धि स्थिर करो। इसकी बुद्धि चलायमान होगी तो कल क्या पता कोई मंथरा आ जाए वो तुझे भी निकलवा दे घर से। तो दोष अपनी माँ को दो हमारे घर में, और भगवान से भी यही मांगो कि हमारा विवेक, हमारे घर में किसी का विवेक भ्रष्ट ना हो, हमारे घर में किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो। क्योंकि विवेक भ्रष्टानाम विनिपाति शतमुखा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उनका हमेशा पतन ही पतन होता है, कोई रोक नहीं सकता। और जब विवेक ठीक होता है तो किसी की, तो कहते हैं हमारी माँ की बुद्धि स्थिर नहीं थी, तो एक 2 कौड़ी की दासी ने हमारी माँ की बुद्धि हिला दी। अगर हमारी माता स्थिर बुद्धि की होती तो एक मंत्रा क्या सैकड़ों मंत्रा भी आती तो हमारी माँ को विचलित नहीं कर सकती थी। तो भरत जी जो थे एकदम रोने लगे। माँ ने कहा अब तो राज तेरे लिए रियासत में गए थे राज को। भरत ने गुरु महाराज से जाकर कहा, गुरु महाराज आप तो ज्ञानी हो, आपने मेरी माँ को क्यों नहीं समझाया कि हमारे कुल की रीति ये है कि जो सबसे बड़ा होता है उसी को राज दिया जाता है। गुरु महाराज कहने लगे कि राजा तेरे बाप जो थे वचनबद्ध थे, और तेरी माँ ने उन्हें यही कहा था, उनको जो टोंट किया था, ताना दिया था, उनको क्या था कि तुम्हारे ददीची हुआ तुम्हारे ख़ानदान में, उसने देवताओं से कह दिया था कि इसको वृत्तासुर को मारना है। तो देवता आए, कहने लगे कि वृत्तासुर को मारने का आपने हमें आज्ञा तो दे दी, लेकिन वृत्तासुर ने वरदान मांगा है कि जो जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं उनसे मेरी मृत्यु ना हो। तो कहने लगे प्राण जाएं पर वचन न जाए। कहने लगे मैं ये कह दूंगा तुम उनसे मत मारो, मैं समाधि में चला जाऊंगा, तुम मेरे शरीर से मेरी हड्डी निकाल लेना, और ये हड्डी जो है इसको कठोर हड्डी होती, ये जब वृत्तासुर के मारोगे तो वृत्तासुर नष्ट हो जाएगा। उससे कह देना कि तेरा वरदान भी पूरा हो गया कि किसी शस्त्र से ना मरूँ मैं, और तेरा नाश भी कर दिया। तो दधीची ने अपने वचन नहीं छोड़े और अपना शरीर त्याग दिया। राजा हरिश्चंद्र ने भी ऐसे ही किया। तो कहते सब लोगों की कहानी सुना करके, और जब तेरी माँ ने ये कहा कि अपने कुल की रीति को निभाओगे या कुल की रीति को तोड़ करके और राम को अपने गद्दी दे दोगे, तो तेरे बाप ने ये कहा कि मैं कुल की रीति को कभी नहीं तोड़ूंगा, जो हमारे कुल में रीत चली आ रही है उसी को मानूंगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कहते उन्होंने वचन तो दे दिया, लेकिन राम के वियोग में जी नहीं सकते थे वो। तो कहने लगे मैं राज नहीं लूँगा। मैंने बचपन में ही प्रतिज्ञा की हुई है, जब भरत और राम छोटे छोटे थे तो खेला करते थे। तो जब बचपन में क्या हुआ, खेलने के लिए गए सारे हैं जी, लखनलाल और राम जो थे, राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर भये, सरयू तट समतल भूमि में घन घन गुइयाँ बांट लिए। गले में और डाल के जाते हैं, बताओ किसको लेना है, अपना नाम बदल के जाते हैं, तोता लेगा मैना लेगा। तो आदमी ने कहा तोता, कहते तोता तो ये है भाई, ये तेरे साथ जाएगा खेल में और मैं इधर जाऊंगा। तो इस तरह अपने पार्टनर चुनते थे। तो कहते घन घन गुइयाँ, हम गुइयाँ बन कर गए थे और उन्होंने बांट लिया था। तो राम लखन एक और, राम और लखन एक तरफ हो गए थे, और भरत और शत्रुघ्न एक तरफ हो गए थे। और खेल शुरू हुआ था। जब खेल शुरू हुआ तो राम ने गेंद के अंदर लात मारी बड़ी जोर की, वो गेंद भरत के पाले में चली गई। तो भरत ने क्या किया, भरत ने और ज़ोर से उसमें लात मारी, वो गेंद जो थी पाले के भी बाहर चली गई। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहने लगे भरत तुम खेल खेल रहे हो या शक्ति परीक्षण कर रहे हो? अगर शक्ति परीक्षण करनी है तो धनुष बाण आप उठाओ और मैं उठाऊं, फिर देखो किसमें कितनी शक्ति है। तो भरत ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं राम से कभी भी शक्ति परीक्षण नहीं कर सकता, मैं तो राम का दास बन के रहूँगा।
तो कहने लगे फिर ये गेंद में इतनी, कहने लगे ये तो मैंने इसलिए लात मारी कि जिसको राम ने ठुकरा दिया उसको भरत कैसे स्वीकार करेगा, भरत को उसको और दूर से ठुकरा देगा। तो कहने लगे माँ मैंने बचपन में, लक्ष्मण ने कहा फिर ये जीवन भर की विरुद्ध जीवन भर का है। उसने कहा ये मेरा जीवन भर की प्रतिज्ञा है और मैं भी अपने वचन को उसी तरह से, पिता ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने बचपन में ही वचन दे दिया था लक्ष्मण को, गन गन गुइयाँ बांट लिए सरयू तट समतल भूमि पर, समतल जगह पे किया कि ऊबड़ खाबड़ जगह होती तो तुम्हें बदल जाता अपने वचन से कि वो तो पीछे ऊंचा था या नीचा था। जब समतल का मतलब, समतल का शब्द प्रयोग किया उन्होंने कि वचन में कोई किसी तरह की बाधा डालने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में मैंने वचन दिया था कि जिसको राम ठुकरा देंगे भरत तो उसको और जोर से ठुकराएगा, ठोकर मार देगा, उसको बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। तो जब राम इस राज को ठुकरा के चले गए तो भरत कैसे सुखमा। और गुरुदेव आपको पता नहीं कि हमारे कुल की रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राज क्या है, इससे भी बड़ा अगर राज हो तो ठोकर मार दूंगा क्योंकि राम ने ठुकरा दिया। तो कैकेयी तो निराश हो गई, लेकिन राजा गुरु ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो भरत, तुम्हारे खानदान की रीति ये है कि वचन नहीं कभी छोड़ता आदमी, जो वचन दे देता है चाहे उसके लिए जान देनी पड़े। तो जब तुमने बचपन में वचन दे दिया कि जिसको राम ठुकरा देगा भरत तो उसको और ज़ोर से ठुकराएगा, ठोकर मार देगा, तो कहते तुम इस राज के अधिकारी नहीं हो। तो कहने लगे अब क्या करना है। तो भरत कहने लगा अब ये करना है कि हम चलते हैं और जहाँ राम गए हैं वन में उनको ढूंढ करके लाते हैं, वन में कहा है, और उनको किसी तरह से लौटा करके लाएंगे कि इस गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। लक्ष्मण जी ने तो वहाँ वाल्मीकि में लिखा है, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा क्योंकि तुलसीदास जी बड़ी मर्यादा रखने वाले हैं, लेकिन वाल्मीकि ने तो लिखा है कि लक्ष्मण क्रोध में हो गए और उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में हमारे बाप की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि स्त्री के मोह में फंस करके स्त्री के चंगुल में भर गए। तो कहते बुढ़ापे के अंदर काम व्यापा हमारे बाप को। तो राम ने शांत कर दिया, लक्ष्मण बाप के प्रति कोई कटु वचन मत बोलो, अपने बाप के प्रति बिल्कुल कटु वचन नहीं बोलने। उन्होंने वचन दिया हुआ था माँ को, इसलिए उसे पूरा करना था। तो कहते इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई थी, उन्होंने अपने कुल की मर्यादा रखी, सूर्य कुल की मर्यादा यही थी।